मैं आपकी मीटिंग तो अटेंड कर नहीं पाया कभी, नहीं लेकिन जो करना है। रेगुलर मीटिंग्स है शाम वाली। हाँ। हाँ नहीं, हर दिन नहीं है। शनिवार को एक दिन है 9 बजे। अच्छा ठीक है, ओनली तो फिर अटेंड करूँगा। वंस इन ए वीक। मतलब आज बहुत अच्छा। शुक्रवार है तो कल 9 बजे होगी। कल शाम को। हाँ कल शाम को, रात को या शाम को 9 बजे, ठीक ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक। और मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि अभी क्राइम फ्री भारत ने निर्णय लिया है कि 2023 में ही मध्य हम्म प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, इन जगहों हम्म पर अपने हम्म। चंद्रगुप्त को प्रेजेंस। उतारेगा। वेरी गुड प्रदेश वेरी नहीं, गुड। चंद्रगुप्त को उतार के सभी राजनीतिक पार्टी को हराएगा। हम्म हम्म क्योंकि वी हम्म ओनली नीड 9 डेज। यदि हमारे जुड़े हम्म हुए लोग अपने सदस्य हम्म संकल्प का ही पूरा कर लें तो 9 दिन हम्म। में हम 70% ऑफ पॉपुलेशन को अपने साथ जोड़ पाएंगे, केवल हाँ 9 दिनों सही। में। हम्म और उन 9 दिनों में वो चमत्कार होगा, क्योंकि हम्म जो सदस्य है जो पर्दे के पीछे हम्म रहकर अच्छे भारत को 21 लक्ष्यों तहत चाह रहा है, हम्म। आज का जो भारत, परिवर्तित भारत होगा, वो कितना अद्भुत होगा, होगा कि नहीं होगा। अद्भुत है। एक्चुअली क्या है, चीजें जो जो आप सोच रहे हो या जो जो प्लान कर रहे हो, वो सब चीजें धीरे धीरे होनी शुरू हो गई हैं। मतलब जो आप कॉस्मिक की बात करते हैं ना, वो अब नीचे धरातल पे आने लगा धीरे धीरे। नहीं तो वो आएगा ही। वो सुन के ही हो रहा है ना, और अपने को मदद हो रही है। हम्म। देखिए, मतलब ये बात सच है। जितना काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा उतना कम काम करने से अपना काम बन जाएगा। हम्म। नहीं समझे ना। हम्म अदरवाइज जो टेक्नोलॉजी यदि मान लो हम प्लान कर रहे हैं, यदि उसके पहले वो हम्म। टेक्नोलॉजी जमीन पे आ जाती है तो हमारा उतना बर्डन कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कम हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो ये भारत इतना अद्भुत होने वाला है। और आज का हम्म भारत बहुत ही घटिया है। इससे ज्यादा घटिया और हम्म क्या चीज हो सकती है कि हमारे हम्म। राजनेताओं ने आजादी के 75 साल के बाद भी अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। और हमारे हम्म। माननीय प्रधानमंत्री लाल किले की दीवार से जो है ना, लाल किले से जो है ना घोषणा करते हैं कि 5 प्रण लेते हैं कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो यदि उन्हें गुलामी, ये गुलामी के कानून व्यवस्था जो लाटसाबी भी है, क्रूर भी है, भ्रष्ट भी है, यदि उसमें हम्म उनको गुलामी की बदबू नहीं आती है तो हम्म मैं ऐसे क्या कहूँ। मैं, मुझे तो ये लज्जा का, शर्म का विषय समझ में आता है। हम्म। आप भी मेरे बात से सहमत होंगे कि बिल्कुल कोई बिल्कुल। भी राजनेता अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम थोपता है क्या। नहीं, वो किसी ने उसको ठीक देखिए। पहले तो पहले तो टारगेट ही अलग था, उस टारगेट पे लोग चलते रहे। हम तो उस टारगेट की वजह से फंस गए हैं अपने सिस्टम्स में। अब उसको ठीक करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा ही लगेगा, उसको ठीक तो करना ही नहीं, पड़ेगा। कुछ टाइम नहीं लगना है। देखो, हम्म सौभाग्य से ढेर सारे लोग जो है अलग अलग एस्पेक्ट पे कई वर्षों से काम कर रहे हैं। कर रहे हैं, ये बात सही है। राइट, तो बस उनको इंटीग्रेट करके, हमारे पास हम्म। ऑलरेडी मॉडल है कि उनमें इंटीग्रेशन करके फाइनल जैसे भारत को जैसे कहाँ ले आपने जाना है और आपने कैसे ले आपने जाना है। आपने अपने फील्ड में काफी काम कर ही लिया है। और हाँ उसका जो रिजल्ट है अब आने वाला है। तो चीजें चीजें जब सुधरनी शुरू होती हैं फिर अचानक एकदम से सुधर जाती हैं। सही बात है, इसमें बात सही है। नहीं, ये चीजें तब तक नहीं सुधरेंगी जब हम्म तक हम इन राजनेताओं को पराजित नहीं करेंगे। देखिए, हम्म आज का हम्म जो राक्षसीय दृश्य है, जो हम्म राक्षसीय व्यवस्था है, हम्म कहते हैं कि राक्षस का जो है जान जो है एक तोते में रहती थी, और उस तोते का हम्म नाम जो है राजनेता है। तो हम्म यदि हम राजनेताओं को नहीं हराएंगे तो ये ड्रामा नौटंकी करते रहेंगे, भाषणबाजी करते रहेंगे, गुमराह करते रहेंगे, रियल बदलाव हम्म। जमीन पे कभी नहीं आएगा। आप नहीं ये आएगा बताइए, क्योंकि अभी। नहीं हम्म आप मुझे बताइए कि एक चपरासी को अपने देश में साचरित्र भी हम्म होना चाहिए, साक्षर भी होना चाहिए। तो फिर हम्म। हमारे भाग विधाता, कानून के निर्माता अनपढ़, उनको क्यों गमार, नहीं। दल बदलू, बाहुबली और अपराधी क्यों। हम्म। आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति बिल्कुल को तो बिल्कुल। हमारा ऐसे हमारा इनको नेतृत्व तो मिलना अब ही नहीं चाहिए। और मिलना ये ही नहीं इतनी चाहिए आसानी इनको। से किया जा सकता था यदि हम पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 अच्छे ढंग से बनाते। अच्छा, कोई हम्म। बात नहीं, नहीं बनाया, घटियापन से बना दिया। अब हम्म जब
इलेक्शन कमीशन भी कई बार कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है, तो भाई साहब संशोधन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बाकी घटिया चीजों में संशोधन करते हैं, जहां सही संशोधन से हमारी व्यवस्था बदल सकती थी वो तो नहीं करेंगे आप। तो अब एक ही तरीका है कि हम इन मोटी खाल के दुष्ट और अपराधियों से, जो कि लोगों को मूर्ख बना के गुलामों के नियम कानून थोप के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए, आप जितने भी राजनीति में लोग आए हैं, राजनीति में आते वक्त उनकी माली हालत क्या थी और अब उनकी माली हालत क्या है, आप देख लीजिए। तो जो है वो सभी अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जो 5 साल 10 साल में है ना 1 लाख से 25 करोड़ 100 करोड़ पे चला गया, उसकी तो बिल्कुल होना चाहिए, उसकी तो पूरी जांच होनी चाहिए। नहीं, ये जांच क्यों करेंगे? नहीं, ये जांच बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, जो अनोनिमस बॉन्ड, पॉलिटिकल बॉन्ड जैसी घृणित चीज की सोच रखता हो, वो जो है, जो कि पीएम केयर फंड में हम सबकी सैलरी से करोड़ों रुपए गए हैं, इंडस्ट्रियल से पैसा गया, जनता, हर जनता के हर व्यक्ति से पैसा गया है, जिस पीएम केयर का फंड के नाम में पीएम जुड़ा हुआ है, जिसके अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं हैं, जिसके सदस्य मंत्री हैं। और जब आरटीआई में पूछा गया कि इसमें कितना पैसा आया और कैसे खर्च किया गया, तो इन्होंने बचते हुए जवाब दिया कि ये निजी फंड है, इसकी कोई जानकारी नहीं देंगे। मतलब इस देश के साथ क्या क्या किया जाएगा। और दूसरी बात है कि दूसरी चीजें देखिए, हर कोई परोस रहा है। अरे भाई, ईयरफोन जो है ना, यदि पाकिस्तान के पास जो है ना कान से गिर गया तो बहुत बड़ी बात हो गई है क्या? हमने कॉन्फिडेंटली बात कर ली तो हम बहुत बड़े हो गए हैं। अरे भाई, रिजल्ट में क्या कन्वर्ट हुआ ये बताओ ना। देखिए, हम कितनी छोटी छोटी चीजों में 24 घंटे जो है ना चैनल्स पे चल रही हैं, उन्हीं को जो है ना सब जगह को दिखाया जा रहा है कि हमने बड़ा अचीवमेंट कर लिया। अरे हमने कॉन्फिडेंटली बात कर ली। अरे यदि आप विश्व गुरु की जैसी बातें करेंगे तो अपने आप ही पूरी दुनिया सुनेगी, आपको सुनेगी कि नहीं सुनेगी? तो कितनी छोटी चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन बता के जो है ना अपना महिमा मंडन किया जा रहा है। आप महंगाई से लेके हर चीज देख लीजिए, कोई भी अच्छा नियम, पुराना खराब नियम बदला गया है क्या? नहीं बदला गया है। कोई अच्छा कानून बनाया गया कि नहीं बनाया गया? हर चीज में मेहनत लगती, मेहनत कोई करना नहीं चाहता। नहीं तो भैया, ये चुने काय के लिए गए हैं? कानून के निर्माता हैं, कानून बनाने के लिए चुने गए हैं। यदि हर चीज में हमें कोर्ट में पीआईएल लगाना है तो फिर हम कोर्ट से ही काम करा लेना, इनकी फिर जरूरत क्या है? क्या जरूरत है, सच बात। तो सादा जी, मैं चाहता हूँ कि आप, चूंकि हम छत्तीसगढ़ के चुनाव में घुसने का हमने घोषणा कर दिया है, तो अब थोड़ी सी मेहनत बढ़ाई जाए। आज मैंने घोषणा पत्र भी जारी किया है कि जो, जैसे मान लो जो चंद्रगुप्त है, तो चंद्रगुप्त जो है बनना आपके हाथ में है, राइट? आपको संगोष्ठी करके लोगों को के साथ वीडियो देखना है जो आपको अच्छे लग रहे हैं, उस पर चर्चा करना है, उनसे पूछना है कि वो स्वदेशी भूमिका में जुड़ना चाहते हैं, चंद्रगुप्त भूमिका में जुड़ना चाहते हैं। कुछ लोग जो है उनकी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो स्वदेशी भूमिका में ही पर्दे के पीछे रहना चाहेंगे, राइट? कुछ लोग ऐसे हैं जो चंद्रगुप्ती कंपटीशन में आके अपने आप को मेरिट लिस्ट में एस्टैब्लिश करके वो मंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। तो हमने आज इसकी औपचारिक घोषणा की है कि जो चंद्रगुप्ती यात्रा में और चंद्रगुप्ती प्रतियोगिता में जो नंबर 1 आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जो 25-30 लोग जो ऊपर के रहेंगे वो मंत्री बनेंगे, राइट? और 90, छत्तीसगढ़ में 90 लोगों की विधानसभा है, तो जो 90 लोग होंगे वो विधायक बनेंगे। अब आप एक कल्पना करिए कि यदि हम सिर्फ बिना 5 पैसे खर्च किए अपने सदस्य संकल्प जो 90 लोगों को जोड़ने का है, यदि हम उतना कर देते हैं तो हम कुछ भी नहीं है, फिर तो 540 करना बहुत आसान हो जाएगा। 540 तो राष्ट्रीय स्तर में हो गया, अभी अपन छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो 543 है राष्ट्रीय स्तर पे। तो हमारा कहना है कि हम 70% ऑफ द पॉपुलेशन हमारे साथ खड़ी होगी, राइट? आप उसकी शपथ में क्या कह रहे हैं कि जिस दिन चंद्रगुप्त का रिजल्ट निकलेगा, और चंद्रगुप्त का रिजल्ट कब निकलेगा? जिस दिन चुनाव घोषणा होगी, राइट? तो जिस दिन चुनाव घोषणा होगी, छत्तीसगढ़ की स्थिति में ऊपर के 90 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा,
उनको चंद्रगुप्त हम्म घोषित कर दिया जाएगा। राइट। हम्म अब जो है एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम गोपनीय रखा गया है, वो हम्म जिसने अपने सभी हक क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्पित कर दिए हैं, कर दिया, उसने अपने अच्छा, पास हाँ। कोई भी हक नहीं रखा है और केवल हम्म चंद्रगुप्तों को ही टिकट दिया जाएगा। तो हम्म उस हम्म पार्टी हम्म का अध्यक्ष स्वयं जो है चंद्रगुप्त का मैथिली शरण गुप्त के द्वारा हस्ताक्षर सर्टिफिकेट लेके जाएगा कि आपने इतने लोगों को जोड़ा और आपका मेरिट लिस्ट हम्म में स्थान रहा, आप चंद्रगुप्त की प्रतियोगिता हम्म में सफल रहे, हम आपका जो है ना हम्म अभिनंदन करते हैं, आपको बधाई देते हैं और साइन बाय द हम्म मैथिली शरण गुप्त, ऐसा चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट लेके जो है पहुंचेगा। ठीक है ना। और हम्म चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देके आपको विधायक का टिकट भी दे देगा। हम्म राइट। अब जो सदस्य 90 लोग को जोड़ रहे हैं, वो अपने सदस्य शपथ में इस बात को कह रहे हैं कि 90 लोगों को हम्म जोड़ूंगा, और दूसरी बात कह रहे हैं कि जिस दिन चंद्रगुप्ती रिजल्ट निकलेगा उस दिन से हम प्रतिदिन अपनी छत पर जाएंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और हम्म जो भी हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त होगा उसका नाम लेके कहेंगे कि मैं आपको विजयी बनाऊंगा। राइट। हम्म तो हम्म ये जो लोग हैं ये मतदाता हैं। तो जब हम्म मतदाता दीपक जलाकर, थाली बजाकर, शपथ लेते हुए संकल्प ले रहे हैं कि मैं आपको विजयी बनाऊंगा, तो उस हम्म समय आपके चारों तरफ का सीन क्या होगा, एक बार सोचने की कोशिश करो। हम्म। जो अन्य पार्टियों के राजनेता हैं वो डिमोरलाइज नहीं हो जाएंगे? अच्छा भाई, वो नहीं, तो आप घर बताओ, बैठे बैठे सब कुछ वो जो है करेंगे। ना चुनाव के पहले ही हार नहीं मान लेंगे? अच्छा भाई। अच्छा, जब जो है 70% लोग ऊपर पहुंच के थाली बजाई कहेंगे ये हमारा चंद्रगुप्त है, हम्म तो जो बचे हुए 30% लोग हैं वो कितने दिन अपने आप को रोकेंगे? वो हम्म चाहे आपके सदस्य बने चाहे ना बने, लेकिन छत के ऊपर चढ़ जाएंगे। हम्म। चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे? अच्छा भाई। तो आपकी ऑलमोस्ट 99% पॉपुलेशन छत पे चढ़ के यदि ये संकल्प लेगी कि आप हमारे चंद्रगुप्त हैं और मैं आपको विजयी बनाऊंगा, तो चंद्रगुप्त को हम्म। जो है ना किसी के पास जाकर कोई आंसवा लेने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। राइट। जरूरत नहीं है। और जो आपको करना है, जो आप भाषण में कहते, वो तो अपन रोज कह रहे हैं, 21 लक्ष्य क्या है हम्म वही है। राइट। हम्म तो हम्म। आपको कुछ और कहने के लिए बचा भी नहीं और कहना भी नहीं चाहिए। जब क्यों हाँ, नहीं कहना है कहना चाहिए, आपको? सही। है। हम्म तो हम्म आपको बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना आम सभा लिए, बिना कुछ किए, हम्म आप इन सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को केवल हराएंगे नहीं बल्कि अधिकांश की जमानतें जब्त होंगी। और हम्म इनमें से 90% लोग तो चुनाव के पहले ही इतने डिमोरलाइज हो जाएंगे कि अपनी हार मान लेंगे। हम्म। मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? अच्छा भाई। नहीं, जो मैंने आपको एक माहौल खींचा है, जो एक सीन हमने क्रिएट करने की कोशिश की है, उस सीन को जरा विजुलाइज करिए आप। हम्म। मतलब 70% पॉपुलेशन शुरू में ऊपर पहुंच के थाली बजाकर दीपक जला के कह रही है कि शारदा मेरे चंद्रगुप्त हैं, इन्हें मैं विजयी हम्म बनाऊंगा। राइट। हम्म अच्छा, दूसरी बात है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपका जीतना हम्म पक्का है 200%। राइट। अच्छा, अब हम्म आपको दूसरी चीजों के लिए भी भागदौड़ नहीं करना है। उस मेरिट लिस्ट हम्म में जो नंबर 1 होगा वो मुख्यमंत्री बनना तय है उसका। राइट। हम्म तो हम्म। आपको मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन बन रहा है, किसका लिस्ट में नाम हो रहा है, किसी की जो है ना आपको चाट पासा पूछने की करने की जरूरत जरूरत नहीं है है क्या? ना। जो तय है सब चीजें पहले से। सब चीजें तय हैं, जो मंत्री बनना है वो तय है। मैथिली शरण गुप्त के हाथ में केवल एक ही चीज है कि आपको हम्म। पोर्टफोलियो कौन सा देना है। राइट। अच्छा तो भाई, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम्म आपको वो पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा। लेकिन हम्म मैथिली शरण गुप्त ना तो आपको मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में है और ना ही मंत्री हम्म बनाने की स्थिति में है और ना ही विधायक बनाने की स्थिति में है। वो आप हम्म अपनी मेहनत से संगोष्ठियां लेके लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में स्थान पाएंगे। और वो हम्म आप प्रतिदिन जितनों को जोड़ रहे हो वो भी आप अपने ऐप में देख पाओगे। ट्रेंडिंग में जाइए और उसमें देखिए 1 2 3 कौन है। यदि व्यू ऑल करोगे तो आज कितने लोगों को जोड़ा है। यदि आप टुडे पे हम्म क्लिक करेंगे तो दिस वीक एक वीक का बता देगा। यदि आप जो है ना हम्म महीने के लिए कहेंगे तो महीने का बता देगा और ऑल द टाइम अभी तक का बता देगा। तो यू नो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो आपके कंप्यूटर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और यदि आपका हम्म कंप्यूटर आपसे आगे है तो आप अपनी संगोष्ठियों की संख्या बढ़ा दीजिए। हम्म, सही है। इतना ओपन, पारदर्शी, जिसमें एक ही चीज पे पूरा ध्यान देना है, लोगों को जागृत करना, लोगों को 21 लक्ष्यों के बारे में बताना, परिवर्तित तो भारत कैसा होगा ये बताना। और आपके हम्म पीछे चाणक्यों की बड़ी फौज खड़ी हुई है जिसने पिछले हम्म 10 10 15 15 सालों से इतना मेहनत किया है
कि परिवर्तित भारत जमीन को उतारने में 1-1.5 साल लगेंगे और 5 साल में तो आप उसके फ्रूट्स जो है ना जोर से खा पाएंगे। आप एक राम राज्य जैसी स्थिति सतयुगी भारत को जो है महसूस कर पाएंगे। और जब ये सतयुगी भारत हो जाएगा तो दूसरे लोग उस सतयुगी भारत को फॉलो नहीं करेंगे। फॉलो करें, अरे दे विल ट्राई टू फॉलो इट, बिकॉज वो जो है ना, यदि इसमें इतनी ताकत है और सब लोगों का इतना कल्याण हो रहा है तो भारत अपने आप विश्वगुरु भी बन जाएगा। और 21 लक्ष्यों में तो है कि वो बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब भी बनेगा। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा, तो द बेस्ट यूनिवर्सिटी विल बी इन भारत ओनली। और जय गुरुदेव जी ने तो भविष्यवाणी की है कि यूएन का जो ऑफिस है वो इंडिया में आ जाना है। आएगा आएगा, पक्का आएगा। हाँ, और सभी फेमस यूनिवर्सिटी इंडिया में ही रहेंगी, राइट। इंडिया विल बिकम द बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब। तो सादा जी, आपको नहीं लगता है कि अब चुनाव के हम नजदीक पहुंच रहे हैं, अब हमें संगोष्ठियों की संख्या बढ़ाना चाहिए? बनाना चाहिए। आज हम जो है संगोष्ठी का एक बैनर आज हम फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज रात तक शायद हम इसे जारी कर देंगे। तो लोकल लेवल पे उसको बनवा के, और जो चंद्रगुप्त की दौड़ में हैं, जो सोच रहे हैं कि हमें चंद्रगुप्त बनना है, वो ले लें। यदि किसी के पास एक आध गाड़ी है तो गाड़ी में जो है ना बैनर 2-4 लगा के, एक पीछे बड़ा सा टेलीविजन लगा के, यदि वो अपने मूवमेंट को और थोड़ा डेडिकेट कर देंगे तो मुझे लगता है कि नंबर 1 आने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम ये कह रहे चलो 90 में भी आप नहीं आए, राइट। दूसरे लोगों ने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा लोगों को जोड़ा और पिछड़ गए, तो कम से कम आपको परिवर्तित छत्तीसगढ़ का तो लाभ मिल जाएगा ना। हाँ। एक बदले हुए भारत, 21 लक्षों सहित भारत नीचे जमीन पर उतरेगा, जो कि इतना बढ़िया होगा। उसका लाभ तो जो है 90 के बियॉन्ड सभी को मिलेगा ना, पूरे प्रदेश को मिलेगा और आगे चल के पूरे देश को मिलेगा। नहीं, ठीक है। तो मैं बस यही चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसमें अब एनर्जी लगाई जाए ग्राउंड पर। जरूरी है ग्राउंड। तो जो जिनको आप समझते हैं कि वो हैं, उनको जरा सूची बना लो, उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लो और उसमें पीछे बैनर लगाओ, व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठी। तो यदि हम औपचारिक रूप से जुड़ेंगे, अब हमें जो है जो टेलीफोन की बातचीत वगैरह है, इसको सिर्फ संगोष्ठियां आयोजन करने के लिए यूज करेंगे, भैया पहुंचो, ठीक है ना। तो और यदि अपन टेलीग्राम पे बना लेंगे तो उसमें तो अपन एक ग्रुप में 1 लाख लोग रख सकते हैं, राइट। आराम से जोड़ सकते हैं। तो आराम से जोड़ सकते हैं, तो हम कुछ ही ग्रुपों में पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर पाएंगे। कर पाएंगे कि नहीं? 8-10 ग्रुप रहने चाहिए, 8-10 ग्रुप में पूरे हो जाने चाहिए। पूरे हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। और फिर दूसरी बात है कि इसमें एक बहुत बड़ा इंडक्शन इफेक्ट होगा। यदि 60-70% लोग अपने चंद्रगुप्त की रोज शपथ लेते हैं, ऐसा इसको गिन लो कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक में एक होना चाहिए। 14